Guys, welcome to my channel Yoga with Dr. Rajan and welcome to my Facebook page निरामय योग स्टूडियो। और आप मुझे Facebook प्रोफाइल राजन चौधरी के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम में आईडी है योगा विद डॉक्टर राजन के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो लेके आया हूं जो कि मुझे लगता है कि सोसाइटी में कॉमन है। तो मैं ज़्यादातर जो सोसाइटी में डिजीजेस या प्रॉब्लम्स है काफ़ी, मैं उसके रिलेटेड ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। जहाँ आपके कोई प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, सिंपल वीडियो चाहते हैं, उसके रिलेटेड सिंपल योगा पोजेस मैं बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसके रिलेटेड सिंपल वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो है। मुझे किसी मेरे फॉलोअर ने मुझे मैसेज किया कि मेरी बैक में बहुत पेन होती है, तो उसके रिलेटेड आप मुझे कुछ बताइए। तो मेरी उनसे थोड़ी देर चैट हुई और उनकी हिस्ट्री ली मैंने, तो मुझे पता चला कि क्या दिक्कत है उनको। तो उनके मैंने एक्सरेज भी देखे। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन सब के लिए है जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसपे मैंने लोअर लंबो सैक्रल रीजन जो एलएस स्पाइन है उसके रिलेटेड अगर कोई पेन है, उस रीजन में पेन है जो हमारा लंबर और सैक्रम रीजन होता है नीचे की तरफ, उसके रिलेटेड अगर कोई पेन है या डिस्क में बल्ज है या मस्कुलर पेन है या स्प्रेन है, उसके रिलेटेड तो मैंने वीडियो बनाई है। लेकिन मैंने अपर रीजन या डॉर्सो लंबर जो ये थोरैसिक रीजन होता है, इसकी बैक साइड में जो 12 वर्टिब्रेस होते हैं हमारे जो बैकबोन, उसको डॉर्सल एरिया बोला जाता है और डॉर्सल उसके नीचे आता है लंबर। डॉर्सो लंबर रीजन में अगर किसी को दिक्कत है तो उसके रिलेटेड आज वीडियो है। उसके रिलेटेड भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, मोस्टली फीमेल्स को होती हैं। फीमेल्स का जो है पोस्चर सही नहीं होता, उसकी वजह से दिक्कत होती है। सो जल्दी से दोस्तों, लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। पेन इन डॉर्सो लंबर रीजन, इफ एनी काइंड ऑफ पेन। तो लेट्स गो जल्दी दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे डॉर्सो लंबर स्पाइन में क्या दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत आती है। सो दोस्तों, ये मेल्स को भी हो सकता है, फीमेल्स को भी हो सकता है सबसे पहले। और ये मोस्ट प्रोबेबली जब आपका कर्वेचर जो है, जो स्पाइन में एक कर्वेचर होता है, स्पाइन में एक कर्व होता है एस टाइप का, तो उसकी वजह से अगर स्पाइन में मोस्ट प्रोबेबली ये दिक्कत होती है। स्पाइन जब सीधी हो जाती है, स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन जिसको बोला जाता है, उसकी वजह से काफ़ी पेन होती है। हमारी बैकबोन में भी पेन होती है और मसल्स आस जो साइड में मसल्स होते हैं उस पे भी बहुत ज़्यादा पेन होती है। तो जब हमारा कर्वेचर सीधा हो जाता है, सीधी स्ट्रेट लाइन हो जाती है हमारी स्पाइन की, तो उसके जो मसल्स होते हैं साइड में वो खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पेन होती है। एक रीज़न ये हो सकता है दोस्तों। दूसरा रीज़न, अगर किसी को इंजरी है, जैसे कोई चोट लगी उसकी वजह से अगर है, तो उस पे स्प्रेन आ सकती है या उसमें फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी वजह से पेन हो सकती है। या कंप्रेशन की वजह से, अगर किसी को कंप्रेशन इंजरी होती है, किसी को दबाव पड़ गया, जोर पड़ गया, उसकी वजह से भी मसल्स बैठ जाते हैं, जो हमारी स्पाइन है, जो वर्टिब्रा बैठ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पेन हो सकती है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही कारण होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि अगर आपका पोस्चर खराब है, सही ढंग से बैठ नहीं रहे हैं, सही ढंग से खड़े नहीं हो रहे हैं, आपका स्टैंडिंग पोस्चर खराब है, मैंने इसके रिलेटेड भी वीडियो बनाई है। ताड़ासन कैसे किया जाता है, ताड़ासन आपके स्टैंडिंग पोस्चर को करेक्ट करता है, आप उसको देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि स्टैंडिंग पोस्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चाहे आप बैठे हों, चाहे आप खड़े हों, उसका बहुत ध्यान रखिए। हमारे स्पाइन में कर्वेचर होता है, एज इट इज उसको सिंपल रहने दीजिए। जो फीमेल्स या मेल्स काफ़ी देर काम करती हैं, ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से, ज़्यादा देर हमारे बैक ये बोन है उसकी वजह, उसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से, इस पे फोर्स आने की वजह से पेन होती है, मसल्स में स्पैज़म होता है, स्ट्रेन आ जाती है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपना जो जॉब प्रोफाइल है, अगर ज़्यादा देर तक खड़े होने की प्रोफाइल है तो प्लीज़ उसको कुछ नया ढूंढिए। जब तक नहीं मिल रहा वहीं पे रहिए। जब नया मिल जाता है, जो सिंपल जॉब है जिस पे आपको ज़्यादा देर खड़े नहीं होना पड़ रहा, तो उसको स्विच कर सकते हैं। उतनी देर तक स्विच नहीं करिए, तो क्योंकि घर के खर्चे भी होते हैं, कई काम होते हैं, तो कोशिश करिए कि कोई और जॉब ढूंढिए। अगर ज़्यादा आपका बॉस आपको तंग कर रहा है, ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ रहा है आपको, तो क्योंकि आपकी दोस्तों देखो, सीधी सी बात है, आपकी हेल्थ खराब हो रही है,
क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ अपनी वीडियोस में, हेल्थ इज प्राइमरी इंपॉर्टेंट, प्राइम इंपॉर्टेंट। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है, चाहे वो हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, कोई भी हो, हेल्थ इज प्राइम इम्पोर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। सो ये चीज़ का ध्यान रखिए, पोस्चर करेक्ट रखिए, उसकी वजह से दिक्कत आती है। सो दोस्तों जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इसके रिलेटेड, डॉर्सल लंबर स्पाइन के रिलेटेड। अगर आपको पेन है, काफ़ी दर्दें हैं, काफ़ी एलोपैथिक ड्रग्स खा चुके हैं, उसकी रिलीफ नहीं मिल रहा, जब तक खाते हैं रिलीफ मिलता है, जब तक फिजियोथेरेपी करते हैं तब तक रिलीफ मिलता है। तो इसका परमानेंट हल है कि आप अपनी प्रॉब्लम को समझिए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आराम से बैठ के इंक्वायर कीजिए, आपकी दिक्कत क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो एक पेज पे लिखिए आपकी प्रॉब्लम, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे उसको अच्छे से। माइंड मैपिंग मत कीजिए, बार बार माइंड में सोच के उसको सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिए। लिख के जब आप सॉल्व करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा और जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तो ये चीज़ करिए। दूसरा, अगर पेन ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पेन है, आपसे लेटे नहीं जा रहा है, तो उसमें आपको योगासन इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करना है। थोड़ा सा आप पेन किलर की हेल्प ले सकते हैं, या गर्म हॉट वाटर बॉटल जो होती है उसका आप फर्मेंटेशन, उसको वार्म वाटर को लगा सकते हैं, वार्म बॉटल को वहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो वो गर्म करके टॉवल जो होता है वहाँ पे उसको लगा सकते हैं, ये भी एक टेक्निक है। और उसके बाद हॉट वाटर बॉटल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपकी 1-2 दिन बाद पेन कम हो गई है, तो आप आसन स्टार्ट कीजिए। योगासन ही आपको बचा सकता है डॉर्सल लंबर स्पाइन में। तो दोस्तों अगर तो आपकी स्पाइन सीधी है, तो इसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट आसन करना है, दैट इज नोन एज द शलभ आसन। सो दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करें, पेट के बल लेट जाएंगे। सो दिस इज द पोजीशन। और शलभ संस्कृत में एक इंसेक्ट या कीड़े को बोला जाता है। तो इसमें आप अपनी आर्म सीधे भी रख सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ रखें तो बिगनर्स के लिए अच्छा रहेगा। और दिस इज द शलभ, दिस इज द एक्सटेंशन एक्सरसाइज। बेसिकली अगर किसी की स्पाइन स्ट्रेट हो गई है तो उसके लिए एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सटेंशन योगा पोज ये है शलभ आसना। एक तो सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं, टाइप 1, कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप। उसके बाद सेकंड टाइप है, दोनों हैंड्स को आगे करके और लेग्स को, और दोनों को उठाएंगे हम। दिस इज ऑल्सो शलभ आसन टाइप 2। 1 2 3। तो दोस्तों फर्स्ट पोज है वेरी सिंपल पोज, शलभ आसना। इसको 3 से 4 बार सुबह करिए। और सेकंड पोज अगर आप कर सकते हैं, बिगनर्स से शायद ना हो और आप किसी स्पोर्ट के साथ कर सकते हैं। सेकंड पोज का नाम है चक्रासन। तो चक्रासन आप लेट के कीजिए, एडवांस स्टेज की करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पोज है। वैसे इस जो हमारी प्रॉब्लम है डॉर्सल लंबर स्पाइन की या लंबोसेक्रल स्पाइन की, जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है, तो डॉर्सल लंबर स्पाइन की अभी आज ही बना रहा हूँ, तो उसमें काफ़ी सारे योगा पोजेज हैं, लेकिन मैंने कुछ इसमें सिंपल से पोजेज निकाले हैं जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। वैसे तो बहुत सारे पोज करने को हैं, लेकिन बिगिनर से नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैंने कहा है कि सभी कर पाएं। तो एक तो शलभ आसन करना है, दूसरा आपने चक्रासन करना है। चक्रासन बिल्कुल लेट के, बिल्कुल सीधे लेट जाएंगे और दोनों लेग्स को उठा के, बहुत ही इफेक्टिव आसन अगर आप कर पाएं। एक्सटेंशन एक्सरसाइज डॉर्सल लंबर स्पाइन और लंबोसेक्रल स्पाइन दोनों के लिए। सो दिस इज द चक्रासन। अगर बिगनर्स कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो इसको मत करिए, शलभ आसन कर लीजिए। अगर ये कर सकते हैं मतलब कि बहुत ही बढ़िया आसन है। सो दोस्तों ये है 2 पोजेस।
और उसके बाद थर्ड पोज आपने करना है जत्रा पवित्र आसन। तो दोस्तों ये भी बहुत इफेक्टिव है और बहुत सिंपल है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने सीधे लेट जाना है, दोनों हैंड्स को ऊपर या बिल्कुल सीधे करके और लेग्स को एक साइड करके, पहले लेफ्ट साइड करेंगे उसके बाद राइट साइड करेंगे। सो दिस इज द पोजीशन, दोनों हैंड्स को सीधे रखेंगे और लेग्स को बिल्कुल सीधे, और दैट इज द टेक्निक। धीरे धीरे आप लेग्स को दोनों को नीचे लेके जाएंगे। सो दिस इज द जत्रा पवित्र आसना। सो दिस इज नोन एज द जत्रा पवित्र आसना। दोस्तों फोर्थ पोज है ऊर्ध्व मुखा पश्चिमोत्तानासना। एक तो पश्चिमोत्तानासना होता है, बिल्कुल सीधे बैठ के आपने अपनी जो है लेग से बिल्कुल सीधे लेग्स करके आपने अपने थम्स को पकड़ के और अपने हेड को नीज के साथ टच करना है। दैट इज गुड फॉर द लंबोसैक्रल स्पाइन, जो लंबोसैक्रल स्पाइन है। और डोर्सोलंबर स्पाइन के लिए ऊर्ध्व मुखा पश्चिमोत्तानासना। तो इसका टाइप 1 और टाइप 2 करेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत इफेक्टिव, सिंपल है, आप करें इसको। तो ये इसकी टेक्निक है ऊर्ध्व मुखा पश्चिमोत्तानासना। सो ये टेक्निक है, आप ऐसे बैठेंगे और दोनों लेग्स को बिल्कुल हाथों से पकड़ के बिल्कुल सीधे इसको टच करना है दोनों को, और दोनों हैंड से इसको ऊपर लेके जाएंगे धीरे धीरे। सो दिस इज द पश्चिम ऊर्ध्व मुखा पश्चिमोत्तानासना 1। और इसका टाइप 2 भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव है, वो भी सिंपल है। सीधे लेट के और दोनों हाथों से उसको पकड़ेंगे। सो दिस इज टाइप 2 पश्चिमोत्तानासन, ऊर्ध्व मुखा पश्चिमोत्तानासना। तो ये है दोस्तों पोजेस, आप इसको डेली कीजिए। मेरी रिकमेंडेशन है जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, बहुत इफेक्टिव है डोर्सोलंबर स्पाइन के लिए। यही आपकी प्रॉब्लम खत्म कर सकती है और प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकती है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिलेटेड मुझे मैसेज कीजिए, उसके रिलेटेड मैं सिंपल से सिंपल पोजेज आपको बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।